हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में हम लोग 6 डेज का चैलेंज रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इसमें हम लोग जो है 2 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन है और आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस का 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पर हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए ये एक जो आपका ऐसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे बनाया गया डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन पर जो आपका 10 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज रखा गया है। ठीक है, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट इस तरीके से लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, और एक जो है 40 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज आपको रखना है कुछ इस तरीके से कि ये जो पॉइंट है 22 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए। ठीक है, एक 40 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखना, इसी पर रखना है, कहीं भी रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा कि पॉइंट जो है 2 सेंटीमीटर बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 40 माइक्रो कूलाम चार्ज को कहाँ पर रखें? ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है यहाँ पर एक 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका। ठीक है, जो कि 2 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, अब 40 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखना है तो सबसे पहले बात सोचना पड़ेगा आपको, इस साइड रखना पड़ेगा कि इस साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? अवे बनाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब यहाँ पर 0 होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनना पड़ेगा। ठीक है, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको पॉजिटिव कहाँ रखना पड़ेगा? राइट साइड रखना पड़ेगा इस पॉइंट के, मतलब कि इधर कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर कहीं रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग एक पोजिशन कहाँ से पूछा ये भी थोड़ा देख लीजिए कि एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्सिस शुड ए पॉइंट चार्ज इतना प्लस सो दैट नेट चार्ज कहाँ पर पोजीशन बताना है, मतलब हम लोग ओरिजिन से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं इसको एक्स। ठीक है, ये आपका 40 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा एक्स है तो ये 20 है, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनाएगा अपना, दोनों क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो ई लेफ्ट इक्वल्स टू ई राइट। अच्छा, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो लेफ्ट में इधर की तरफ कौन लगा? 40 वाला कितना होता है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो के क्यू कितना है? 40 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका? के क्यू कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो कूलाम, सॉरी 10 माइक्रो कूलाम इनटू, सॉरी इनटू करें, अपॉन एक्स मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में नहीं बदले और जो डिस्टेंस दिया है सेंटीमीटर उसको मीटर में नहीं बदले। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो है वो सिमेट्रिकल यूनिट है, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग के से के कटा देते हैं। 0 से 0 कट गया, माइक्रो कूलम खत्म हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 का 2 हो जाएगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जगह 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, तो जो 40 माइक्रो कूलम चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा? ओरिजिन से 6 सेंटीमीटर दूर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गई ये वाला बात। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका 2 प्लेट आपको दिख रहा है, एक ये प्लेट दिख रहा है आपको और एक प्लेट दिख रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किधर की तरफ बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और कितना बनेगा? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जा रहा है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ फेंक दिया जा रहा है ऐसे। ठीक है,
और कितना एनर्जी के साथ फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर दिया है इसे काइनेटिक एनर्जी का दिया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि देखिए अब यहाँ पर इसका लेंथ भी दिया है 10 सेंटीमीटर, जो ये पूरा लेंथ है, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि जो है यहाँ से जो एंगल यहाँ डिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग, एंगल निकालना है यहाँ पर। एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन आप पता कर रहा हूँ, कहीं भी जो है किसी पॉइंट पर उनको एंगल निकालना होता है ओरिएंटल से, तो क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो tan थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। और वी वाई वी एक्स पता अगर हो जाएगा आपको, तो tan थीटा निकल जाएगा आपका, तो थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, ओरिएंटल वाला अलग, वर्टिकल वाला अलग, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ओरिएंटल मोशन अलग पढ़ेंगे, वर्टिकल मोशन अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस वाला अगर हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है। देखिए यू एक्स कितना हो जाएगा, तो हमको जो है ऐसे दिया ओरिएंटली, काइनेटिक एनर्जी दिया है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। वहां से हम लोग का यू निकाल लेंगे, चलिए यू निकाल लीजिए। तो हाफ एम इंटू यू एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने क्या करना पड़ता है हमको, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम से, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखते हैं, ठीक है, हम लोग अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए 0.2 को हम लोग बेसिकली 1/2 लिख सकते हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यू एक्स जो आ गया कितना आ गया आपका E/m, ठीक है। इसको हम बदल नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की जगह पर आप रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो आपका जो है आपका आंसर है नहीं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग, ये क्या है एनर्जी का यूनिट है, इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, ठीक है। तो हम इसको बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि अब बड़ा बनेगा, अब लास्ट में जाकर इसको रखेंगे हम लोग एक ही बार में, ठीक है। तो अभी यू को हम लोग यू ही रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर, ठीक है। चलिए आपका यू आ गया, अच्छा यू आ गया, और कितना दूर चलना है आपको, देखिए 10 सेंटीमीटर चलना है, वी निकल जाएगा यहाँ से, कुछ निकल सकता है, देखिए। अच्छा एक्सेलरेशन कितना होगा, ओरिएंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ओरिएंटल डायरेक्शन में, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में आपका, ठीक है। ओरिएंटल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ओरिएंटल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हमको निकालना है v, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप हो गया आपका E/m का स्क्वायर, चूंकि एक्सेलरेशन 0 है ये वाला, तो पूरा क्या 0 हो जाएगा, सिंपली भी क्या जाएगा आपका रूट में E/m, तो आपका Vx कितना आ गया, E/m आ गया। तो ये बिना किए भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए वर्टिकल वाला देखा जाए, वर्टिकल वाला अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस अलोंग का होगा यू वाई कितना था, 0 था, ठीक है, 0 था ना, यू वाई 0 था, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा y के अलोंग, तो एक्सेलरेशन इसमें होगा कि इसमें फोर्स लगेगा, अच्छा फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बाई मास होता है एक्सेलरेशन, अब फोर्स कितना लगेगा, q बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, q मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो E/m, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E हम बाद में लास्ट में रखेंगे वैल्यू, अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमको u पता चल गया, a पता चल गया, हमको s भी पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। s कितना पता है हमको, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, s में हमको वर्टिकल में थोड़ी दिया, ओरिएंटल में s दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको v निकालना है, अच्छा यू वाई आ गया, ए वाई आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है वी वाई, अभी इसमें टाइम भी नहीं पता है हमको, और इस भी नहीं पता है कि इस कितना ऊपर गया है वाई में, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आप, वाई में जो है नहीं पता है, एक्स में बस पता है कितना गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है एक्स में जो गया है उससे हम लोग जो है टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए
क्योंकि ओरिएंटल डायरेक्शन में जो क्या है आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम कितना जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदल देते हैं हम। अपन स्पीड कितना है यू एक्स। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/10। अच्छा यू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अभी यू एक्स निकाले हम यहाँ पर। अच्छा यू एक्स ई बाई एम था यहाँ भी, ठीक है, वी एम दोनों, वी एक्स भी, तो रूट में ई बाई एम नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा एम बाई ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा टाइम। आपका ए आ गया, सॉरी यू आ गया, ए आ गया, और भी निकाल सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, ये y वाला, तो यू वाई कितना दिया है 0 है। एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो ई ई ई ई अपॉन एम इंटू टाइम कितना है 1/10 रूट में m बाई ई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये कितना जाएगा आपका, देखिए ई ऊपर ये ई नीचे। ठीक है, ये एम ऊपर ये एम नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई बाई 10 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और देखिए ये ऊपर यू रूट ई हो जाएगा, नीचे एम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वी ऑफ वाई हो गया। ठीक है, अच्छा हो गया आपका ये। ठीक है, वी वाई आ गया आपका, वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। हम लोग निकालते हैं tan थीटा, आपको बताए थे वहां पर कि जो है यहाँ पर लोग tan थीटा लगा देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए tan थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर ये tan थीटा क्या होता है आपका, वर्टिकल मैंने वी वाई अपन हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलिए तो इसी वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है आपका यहाँ से ई बाई 10 रूट में ई बाई एम अपॉन में वी एक्स कितना है रूट में ई बाई एम। ठीक है, ई बाई एम खत्म हो गया है, तो क्या होता है कैपिटल ई बाई 10। अच्छा कैपिटल ई का वैल्यू कितना दिया था 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, 10/10 क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया, मतलब थीटा कितना आ गया यहाँ से 45 डिग्री पर थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है पूरा। ठीक है, चलिए थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। चलिए तो ये हम लोग का जो है 2 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, ये जो अभी जस्ट हम लोग जैसा क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मोशन टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन 3 है। ठीक है, जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक जो है स्फेयर है, ठीक है, उसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेरी कर रहा है। ठीक है, और किस तरीके से वेरी कर रहा है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो अंदर है स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब अंदर जो चार्ज है वो कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पर दिया रो नॉट ब्रैकेट में 3/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इस तरीके से चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो बताना है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पी पर, पी पॉइंट क्या है इसी के अंदर एक पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, उसी पॉइंट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि जहां तक पूछा है उतने में कितना चार्ज है निकाल लेते हैं, और उस चार्ज को हम लोग सेंटर पर रखकर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके के क्यूब एक्स स्क्वायर लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। चलिए मैं आपको इस तरह करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका एक स्फीयर है इस तरीके का। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, इस पूरे में जो है आपका चार्ज भरा हुआ है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर हम लोग आर तक जो है, यहाँ तक मान लीजिए ये आर तक हमको निकालना है कि इतने में कितना चार्ज है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले जो है जनरल चल लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस चलकर एक dx थिकनेस का एक छोटा सा हम लोग स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। ठीक है,
और पहले इसमें पता कर लेते हैं कि इसमें कितना जो है वो चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका dx थिकनेस है तो इसका चार्ज कितना, dq इसका चार्ज मान लिए। ठीक है, अच्छा कितना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए dq कितना जाएगा तो हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पर क्या दिया, चार्ज डेंसिटी दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। ठीक है, और डीवी वॉल्यूम का चार्ज कितना हो जाएगा, तो रो इंटू डीवी, और रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका जो है रो का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है देखिए, रो नॉट ब्रैकेट में 3/4 माइनस स्मॉल आर बी कैपिटल आर। ठीक है, रो नॉट ब्रैकेट में 3/4 माइनस स्मॉल आर दिया है तो हम एक्स मान लेंगे क्योंकि एक्स पर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका इस सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4πx² इंटू डी एक्स। ये वॉल्यूम लिखने का तरीका होता है। ठीक है, पहले उसका सरफेस एरिया लिख लेंगे 4πx² इंटू डी एक्स कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो डी क्यू निकल जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर निकलना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, 4π रो नॉट 4π बाहर निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 3/4 x² माइनस x³ r। ठीक है, यहाँ पर dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट किए जाए, 4π रो नॉट। ठीक है, अब देखिए 3/4, अब x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻³ x का क्यूब कितना, x⁻4/4 r। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। ठीक है, 0 से लेके x तक है, 0 से लेके r तक कर लीजिए आप, क्योंकि r तक आपको निकालना है। ठीक है, चलिए 3 से 3 आपका कट गया। ठीक है, तो हो क्या गया आपका 4 दोनों में है। अच्छा इसमें r नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए रखा जाए। तो कितना हो जाएगा आपका 4π रो नॉट ब्रैकेट में एक बार अब r का क्यूब माइनस स्मॉल r का 4 अपॉन 4r। ठीक है, एक बार जीरो रखेंगे, अब दोनों में तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, भी जीरो, तो उसको हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग r का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो 4π रो नॉट r का क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, अच्छा इसमें भी तो 4 था, 4 भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r। ठीक है, ये आपका हो गया चार्ज निकल गया, नहीं इतना जो है यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा आपका चार्ज निकल गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए तो आपका पूरा क्यू निकल गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, क्या निकल गया आपका, यहाँ से जो है 0 से लेके r तक जो है पूरा क्या निकल गया, चार्ज निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया आपका, यहाँ से जो कराते हैं 4 से, तो कितना जाएगा आपका पाई रो नॉट r क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/x²। जितना भी ये चार्ज आपको यहाँ से मिला है, ठीक है, यहाँ तक जितना भी चार्ज मिला है उसका कर हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेंगे, फिर KQ/x²। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है आपका KQ/x²। तो हम लोग का हो जाएगा K, अच्छा Q कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर Q आ गया हम लोग का पूरा पाई रो नॉट r क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और अपॉन x³ मतलब r का x² अपॉन r मतलब r²। ठीक है, तो ये r² से एक r कट गया, कितना बचा आपका K पाई रो नॉट ब्रैकेट में r भी एक है 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब देखा जाए कि ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखा जाए। अच्छा इसको कन्वर्ट कर लिया है आपका 4π में k को, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्यों कर लेंगे 1 अपॉन 4π होता है, पाई से पाई कट जाएगा, किस जगह रो नॉट r अपॉन 4ε0, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें कोई ऑप्शन है,
यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको चेक किया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। हम लोग 3 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये था हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो किए थे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको आप जो है खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए क्या कराए, तो कह रहा है ये कि ठीक है, चलिए मैं कुछ समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका जो है ये एक जो है वायर है, ये एक लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसका लेंथ दिया है, लेंथ दिया 1 मीटर। ठीक है, इसमें दिया करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है आपका। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दे दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी दी हुआ है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसमें, फोर्स। तो क्या सिंपल क्वेश्चन है कि एक जो है वायर है, उसका लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, करंट पता है, और उसमें रेजिस्टिविटी पता है। पूछ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर जो फ्लो करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा ये पता करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर तभी तो मूव करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई फोर्स लगता है। तो सबसे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर फोर्स निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या करना है, इसमें फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई। ठीक है, अच्छा ई मतलब, Q मतलब स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है तो उसके बराबर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा सा इस फार्मूला को पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर, हमको पता है ये वाला। ठीक है, और आपको ये वाला पता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये भी पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा लिखा जाए समझ कर थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग V को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का तरीका है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट एंगल 0 होगा, ये सब सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, V को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आई पता है हमको, और रेजिस्टेंस नहीं पता है, रेजिस्टेंस क्या लिखता है, रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए। ठीक है, अब देखिए एल से एल तो कट जा रहा है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है आपका यहाँ पर, आई बाई ए आपका यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई रो बाई ए। ठीक है, ई रो बाई ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो सॉरी आई रो बाई एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम इसका वैल्यू रख देंगे, पता चल जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम करंट दिया है 1 एम्पियर। अच्छा, रेजिस्टिविटी कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, रो का वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है, देखिए एरिया जो है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 और मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में 10 होता है। ठीक है, एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितना जगह 10⁻³ हो जाएगा, और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है वो, तो 10⁻³ कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, कटाइए इसको, जब 2 से कटाएंगे इसको अगर आप, तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा कटाइए, कितना हो जाएगा, तो 7 8 56 के 6, और 7 का 8, 5 13, 5 13, 2 पॉइंट। ठीक है, इंटू 9 8 17, 17 मतलब पर माइनस 27, 27 में 21। ठीक है, 1.36 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, और आंसर देना आपको 10⁻⁻23 में आंसर देना है।
तो इसमें क्या करेंगे 136 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 136 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। देखा जाए 136, ठीक है। तो हमारा जो आंसर सही हो जा रहा है 136 पर, ठीक है। तो आपको जो है सिंपली क्या करना है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला बस पता रहेगा, रिलेट करने आपको आना चाहिए, आपका यहाँ पर निकल जाएगा। अब हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल्स है, एक चार्ज पार्टिकल्स है, उसको क्या किया जा रहा है, उसका उसका मास दिया है 100 मिलीग्राम्स और चार्ज दिया है 40 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ आपका 1 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्या हो गया, एक नॉर्मल काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। यू पता है आपको, ठीक है, ए निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, फिर आपको एस निकालना है, ठीक है। चलिए तो निकाला जाए फटाफट। तो चलिए हम लोग किया जाए इसको। चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन को, ठीक है। पहले कितना मास कितना दिया हुआ आपका 100 मिलीग्राम दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग केजी बदल लेते हैं, ठीक है। मिलीग्राम मतलब पहले तो मिली को ग्राम बदले 10⁻³ ग्राम हो गया, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए फिर से 10⁻³ करेंगे, तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये आपका केजी में बदल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देखिए 2 जीरो से एक 2 कम हो जाएगा, इसमें कितना 10⁻⁴ हो जाएगा, इतना केजी हो गया, ठीक है। 10⁻⁴ केजी हो गया। चार्ज कितना दिया है इसका 40 माइक्रोकुलाम दिया हुआ चार्ज इसका, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर दिया है 40 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक है। चलिए तो 40 माइक्रोकुलाम मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम चार्ज हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है वो भी देख लीजिए, तो 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलाम यही दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसको देख लीजिए, देख लीजिए इस साइड दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। यू दिया है इसका, ठीक है, यू पता है कितना 200 मीटर पर सेकेंड, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। 200 मीटर पर सेकेंड पूछा क्या है, एस पूछा है, ठीक है। एस पूछा है कि एस कितना होगा, ठीक। चलिए अब हमको इसमें चाहिए क्या, यू पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, F/m फोर्स अपान मास से क्या निकलेगा एक्सेलरेशन। अच्छा फोर्स कैसे निकलेगा तभी बताएं, Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, F क्या होता है Q इंटू E/m। चलिए वैल्यू रखा जाए, चार्ज का दिया है 40 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 1 इंटू 10⁻⁵, मास दिया है 10⁻⁴, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये कितना हो जाएगा आपका कैसे, ये तो खत्म हो जाएगा नहीं, देखिए ये एक जीरो है 10⁻⁵ और 10⁻⁵, ये पूरा जो है आपका इससे खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁴, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब सिंपल क्या कौन सा लगा सकता हूँ, v² प्लस 2as, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फेंका गया था, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो होगा, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, आप चार्ज कैसे फेंके हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, आप चार्ज कैसे फेंके हैं लेकिन फोर्स इधर लगेगा, तो जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या होगा धीरे जाते थे कहीं ना कहीं रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर इसका हो जाएगा जीरो। इस निकलना था, लगा दें कौन सा फॉर्मूला, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 200 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा आपका -4 इंटू 10⁻⁴, यहीं पर गलती नहीं करेंगे, माइनस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे माइनस, फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के, ठीक है। चलिए इंटू एस निकालना है हम लोग को। चलिए तो इस पूरे को इधर लेते हैं, इस वाले को 4 दूना 8, तो 8 × 10⁻⁻4 एस इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए 4 × 10 की पावर 4 ही हो जाएगा, 2 का 10 की पावर 2, ये आपका पूरा कट जाएगा। इस कितना जाएगा आपका 1/2 मीटर। किसमें पूछा है आंसर, थोड़ा देखा जाए। 1/2 मीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना है देखिए 1/2 मीटर आया है मतलब 0.5 मीटर। तो हम लोग का ऑप्शन ये वाला सही हो जाना चाहिए पहला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप करिए, प्लस जो है आपको मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन कभी आप सीख रहे हैं तो आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि हम जैसे करेंगे तो आपको अप्रोच बताएंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको टेक्निक मिलेगा केवल देख देख कर। ठीक है, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताया 1 से 2 घंटा अपना टाइम बना लीजिए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।